शुक्र है कि ये महज एक सपना ही था। आप भी ऐसे डरावने सपने के बाद यही कहते होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको सपने में पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं? और क्यों कई बार नींद से जागने के बाद भी हम अपना शरीर नहीं हिला पाते? इन सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सपने आते क्यों हैं। सपने इमेजेस, इमोशंस और सेंसेशन से बने होते हैं। जैसे सपने में हम किसी चीज को देखकर या किसी घटना के घटने पर हम डर, रोना और खुशी को महसूस कर पाते हैं। सपने हमारे माइंड में नींद के वक्त पैदा होते हैं और इन सपनों में दिखने वाली चीजें और उसके पर्पस की स्टडी की एक अलग ब्रांच है जिसे ओएनोलॉजी कहते हैं। पूरी रात हमारी नींद एक जैसी नहीं होती क्योंकि हमारा दिमाग नींद के वक्त अलग अलग स्लीप स्टेजेस पर जंप करता रहता है। स्लीप स्टेजेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। जब हम आधी नींद में और आधे जागे हुए होते हैं तब इसे NREM1 स्टेज कहते हैं। इसमें हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और हमें आसपास की आवाजें और एक्टिविटीज को लेकर अवेयरनेस होती है, इसलिए इजीली हम जगाए भी जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नींद जब और आने लगती है तब हमें सोते हुए को जगाना मुश्किल होता है और हमें आसपास की एक्टिविटीज का पता नहीं चलता। तब इस स्टेज को NREM2 कहते हैं। इसके बाद जब हम डीप स्लीप में होते हैं, कई लोग नींद में चलने लगते हैं। ये सब नींद के इसी स्टेज में होता है जिसे NREM3 स्टेज कहते हैं। जब हम नींद के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे शरीर की ज्यादातर मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, जैसे हार्ट बीट, सांस लेने की गति, शरीर का तापमान सब अनरेगुलेटेड हो जाता है और सोते हुए सिर्फ हमारी आंखें बंद आईलिड्स के नीचे घूमती हैं और हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करता है। इसलिए इसे REM और पैराडॉक्सल स्लीप भी कहते हैं। कोई REM स्लीप स्टेज पर है, ये आप उनकी हिलती हुई आंखें देखकर बता सकते हैं। यही वो स्टेज है जिसमें हमें सपने आते हैं। क्योंकि हम नींद के इस स्टेज पर अपने शरीर को हिला नहीं सकते, इसलिए हम सपने में उड़ते हुए, भागते हुए, लड़ते हुए खुद को देख सकते हैं। और कई बार REM स्लीप स्टेज के दौरान आप जगे हुए होते हैं लेकिन अपने शरीर को नहीं हिला पाते। आपको आसपास की आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते। इस कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये जेनेटिक हो सकता है, नींद पूरी ना लेने की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी भी स्लीप पैरालिसिस का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। वहीं कुछ लोगों में REM एटोपिया डिसऑर्डर होता है जिसे वे अपने सपने को एक्ट आउट करते हैं। मतलब सपने में अगर लड़ रहे हैं तो वो रियलिटी में भी हाथ पांव मार रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों का ब्रेन नींद के वक्त इनके मोटर फंक्शन को ब्लॉक नहीं करता, जिससे नींद के वक्त इनकी बॉडी मूवमेंट्स पर इनका कंट्रोल रहता है। वहीं नींद के वक्त सपने देखते हुए आपको सपने में पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और सपने में कैरेक्टर्स और डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरह के ड्रीम को ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। थ्योरीज के अकॉर्डिंग लोगों को इन ल्यूसिड ड्रीम से अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का पर्पस और कॉज समझने में हेल्प मिलती है। वहीं दूसरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसे सपने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू वी ड्रीम? हमें सपने क्यों आते हैं? इसकी काफ़ी थ्योरीज हैं। कुछ स्टडीज क्लेम करती हैं सपने हमारी सिमेंटिक मेमोरी, वो मेमोरी जो हमने अपने लाइफ टाइम में सीखी होती हैं, जैसे रोज़मर्रा वाली जनरल नॉलेज वाली चीज़ें, इनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। 2001 की स्टडी में ये पता लगा है कि बिना किसी लॉजिक वाली जगहें, कैरेक्टर्स वाले सपने ब्रेन को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा 1983 की रिवर्सिंग थ्योरी बताती है कि सपने बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कंप्यूटर के क्लीन अप ऑपरेशंस होते हैं, जिससे जंक फाइल्स रिमूव हो जाती हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग पूर्वजों के वक्त उनके आसपास के माहौल से थ्रेट या डर पैदा होता था, इसलिए हमारा दिमाग हमें इन डर से लड़ने के लिए हमें सपने में तैयार करता है। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। और ऐसे इंसानों को रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमारा दिमाग इन सपनों से हमारी टैकल करने की क्षमता को बढ़ाता है। सपने चाहे कैसे भी हों, लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि सपने में क्या देखा, या यही सवाल आप खुद से करें,
तो आप अपना सपना पूरी तरह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 90% तक हम अपने सपने भूल जाते हैं। अगर पूछा जाए कि हमारी यूनिवर्स में 100,000 लाइट ईयर्स दूर कौन सी गैलेक्सी है, कौन से स्टार्स, कौन से प्लैनेट्स हैं, इन सब का आंसर इंसानों के पास है। लेकिन अगर हम पूछें कि व्हाई डू वी ड्रीम, इसका आंसर अभी भी क्लियर नहीं है। अभी हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि सपने ब्रेन में कहाँ से आते हैं। इसमें ब्रेन के कुछ हिस्से इन्वॉल्व होते हैं या सिर्फ एक। लेकिन जो चीज़ें हमें सपनों के बारे में पता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे एक इंसान अपने पूरे लाइफ स्पैन में 6 साल सपने देखता है। ज़्यादातर सपने 5 से 20 मिनट तक रहते हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। रिसर्चर के हिस्से में अभी भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करना बाकी है, जिसमें ड्रीम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये थी कुछ सपनों से रिलेटेड बातें। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। वापस लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।